आज हम बनाएंगे पोहे से बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी नाश्ते की रेसिपी। तो जब कुछ अलग खाने का मन हो और वो टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी भी हो, तब आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करें। तो इस इंस्टेंट ब्रेकफास्ट को बनाने के लिए बिना सोडा बिना इनो के सिर्फ 15 मिनट में बनाकर तैयार करेंगे। तो जब आप इस नाश्ते को खाएंगे या सर्व करेंगे तो सभी आपकी बहुत तारीफ़ करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर 1/4 कप सूजी ली है। इसी के साथ इसमें हम डालेंगे 1/4 कप दही। तो दही यहाँ पर हमें हल्की सी खट्टी लेनी है और दही को हम अच्छे से सूजी में मिक्स करेंगे। तो आप यहाँ पर बारीक सूजी की जगह मोटी वाली सूजी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने दही और सूजी को अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब ढककर हम इसे रेस्ट करने के लिए रखेंगे ताकि सूजी अच्छे से फूल जाए। और अब मैंने यहाँ पर 1 कप पोहा लिया है। ये नॉर्मल पोहा है जिसे हम डेली में यूज़ करते हैं नाश्ता बनाते टाइम। तो ये हमने नॉर्मल पोहा लिया है और अब हम इसमें पानी डालेंगे। तो यहाँ पर मैं पोहे को भिगोने के लिए गर्म पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ। कुछ सेकंड्स में ही पोहा अच्छे से नरम हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसे चम्मच से थोड़ा चला लेते हैं ताकि पोहे से गंदगी अलग हो जाए और पोहा फूल जाए। और अब हम पोहे को पानी से अलग करेंगे। तो इस तरीके से छलनी पे निकालेंगे और अब इसके ऊपर हम रूम टेम्परेचर का पानी ऊपर से डालेंगे ताकि पोहा अच्छे से साफ़ हो जाए। और अब 2 मिनट के लिए इसी तरीके से छलनी में पोहे को छोड़ देते हैं ताकि अच्छे से फूल जाए और सॉफ्ट हो जाए। और यहाँ पर जो सूजी है ये भी अच्छे से फूल गई है, सॉफ्ट हो गई है। तो हमने इसे 5 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रखा था जिससे सूजी अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। और अब हम पोहे को एक बाउल में निकाल लेते हैं और इसके अंदर अब हम ये सूजी डाल देते हैं जिसे हमने दही के साथ भिगो कर रखा था। तो यहाँ पर ये सारी सूजी का मिश्रण हम इसमें डाल देते हैं और अब हम पोहे और सूजी को मिक्स करेंगे। तो इसमें मसाले ऐड करने से पहले हम पोहा और सूजी को अच्छे से हाथों से मिक्स करेंगे। हाथों से क्या होगा, ये बहुत ही अच्छे से मिक्स होगा। तो इसे इस तरह से अच्छे से मसलते हुए हमें मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद इसमें अब हम डालेंगे आधा छोटी चम्मच नमक और 1/4 छोटी चम्मच डालेंगे अजवाइन। और यहाँ पर मैंने 7 से 8 करी पत्ते लिए हैं जिन्हें मैंने कट कर लिया है। और अब मैंने यहाँ पर 1 सूखी लाल मिर्च ली है जिसे मैंने कट कर लिया है। तो ये 1 सूखी लाल मिर्च हम डाल देते हैं। आप इसकी जगह चिली फ्लेक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो। और अब हाथों की सहायता से हम अच्छे से सभी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर नाश्ते के लिए हमारा जो ये डो है ये लगकर एकदम तैयार है। और अब हम इससे नाश्ता बनाएंगे। तो हाथों को पहले ऑयल से ग्रीस कर लेंगे और नींबू के जितना पोर्शन लेंगे और अब हम इसे नाश्ते का आकार देंगे। तो हाथों में इस तरह से पहले इसे हम गोल बना लेंगे और इसके बाद हम इसे उंगली की सहायता से इसके बीच में इस तरह से जगह बना लेंगे या एक स्पेस बना लेंगे। इससे नाश्ता बहुत अच्छे से स्टीम होगा, अंदर तक ये अच्छे से पकेगा। तो इस तरह से मैंने इस नाश्ते को बना लिया है और इसी तरीके से हम यहाँ पर सारे नाश्ते को बनाकर तैयार करेंगे। आप इस नाश्ते को बॉल के शेप में भी बना सकते हो या आप इस तरह से भी बना सकते हो जैसे मैं बता रही हूँ। और मैंने यहाँ पर ये सारे नाश्ते को बनाकर तैयार कर लिया है। इस तरह से बनाएंगे ना तो ये नाश्ता बहुत अच्छे से स्टीम होगा और बहुत अच्छे से पकेगा। तो अब यहाँ पर मैंने जाली वाली प्लेट ली है, इसे हम ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे और इसके बाद हम इसमें ये नाश्ता अरेंज करेंगे। तो यहाँ पर एक बार में ही हम ये सारा नाश्ता जाली में रख देंगे, ये आपस में चिपकते भी नहीं हैं। तो यहाँ पर हम ये सारा नाश्ता एक बार में ही स्टीम कर लेंगे। तो ये सारा नाश्ता मैंने प्लेट में अरेंज कर लिया है और अब चलिए इसे हम स्टीम कर लेते हैं। तो कढ़ाई में मैंने 1 गिलास पानी लिया है, इसे मैंने पहले से ही गर्म होने के लिए रख दिया था। और अब नाश्ते की प्लेट रखेंगे और ढककर हम इसे 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर स्टीम करेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसे स्टीम कर लिया है, मीडियम फ्लेम पर 10 मिनट के लिए स्टीम किया है और नाश्ता बहुत अच्छे से स्टीम हुआ है। तो यहाँ पर हमने प्लेट को बाहर निकाल लिया है
और नाश्ता बहुत अच्छे से स्टीम हुआ है और ये साइज़ में भी थोड़े थोड़े फूल गए हैं और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और टेस्टी हेल्दी नाश्ता बनकर तैयार हुआ है। तो यहाँ पर अब हम इस सारे नाश्ते को निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने सारे नाश्ते को एक प्लेट पर निकाल लिया है और आप देख सकते हैं ये कितना ज़्यादा सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ है। आप इस नाश्ते को बच्चों के टिफ़िन में भी बनाकर दे सकते हो, बहुत टेस्टी बनता है। और अब हम इस नाश्ते में एक छोटा सा तड़का लगाएंगे। तो पैन में डालेंगे 1 चम्मच तेल। तेल गरम हो जाने के बाद डालेंगे आधा चम्मच राई और आधा चम्मच ज़ीरा और अब इसमें डालेंगे 10 से 12 करी पत्ते और अब हम डाल देंगे इसमें ये नाश्ता। तो ये सारा नाश्ता हम तड़के में डाल देते हैं और अच्छे से हम इस नाश्ते को तड़के में मिक्स कर लेते हैं। तो बिना सोडा बिना इनो के आप इस टेस्टी और हेल्दी नाश्ते को बना सकते हो। और अब लास्ट में हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि चारों तरफ अच्छे से तड़का कोट हो जाए। तो धीमी आंच पर ही अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो चलिए अब गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं। पोहे का सबसे ज़्यादा टेस्टी, हेल्दी और मज़ेदार नाश्ता बनकर तैयार है। देखते ही बनाने का मन करेगा। तो इस तरीके से आप इस नाश्ते को लंच में, ब्रेकफास्ट में या डिनर में भी सर्व कर सकते हो। परिवार में सभी को बहुत पसंद आएगा और आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ है। तो इस नाश्ते को आप नारियल की चटनी के साथ या केचप के साथ भी सर्व कर सकते हैं। बहुत टेस्टी बनकर तैयार होता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर से करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। बाय।